हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो आज हम बात करेंगे अपने जो मेरा सी सेक्शन डिलीवरी का एक्सपीरियंस है, मैं आज उसके बारे में बात करूँगी आप लोगों से। तो देखिए, सी सेक्शन का जो एक्सपीरियंस होता है हर किसी का एक ही जैसा होता है, बस सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं और मेरे भी एक्सपीरियंस इसके लिए अलग हैं। तो मैं उसी के बारे में आप लोगों से एक्सप्लेन करूँगी। तो मेरा जो सी सेक्शन था, तो मुझे डॉक्टर ने पहले ही, मेरे ट्विंस बेबी की मैं मदर हूँ, तो मेरे सबसे पहले मेरे डॉक्टर ने पहले ही बोल रखा था कि आपका जो है सी सेक्शन होगा। और बाद में मतलब ये था कि मेरा जो एक बेबी जो है उल्टा था और दूसरा बेबी जो है सीधा था। तो मेरे चांसेस ही नहीं थे कि मेरा कोई नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम ट्राई करें, और डॉक्टर ने भी बोला था कि हम रिस्क नहीं ले सकते नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करके। तो मुझे डॉक्टर ने पहले से ही बोल रखा था कि आपका सी सेक्शन ही होगा, और मैं उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर थी। तो देखिए, सी सेक्शन होने में कोई भी डरने वाली कोई भी बात नहीं है, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो मेरा बेबी जो 24 मार्च 2020 को हुआ था, तो मुझे मतलब ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। जैसे कोई भी जो प्रेगनेंसी के लिए, मतलब बर्थ के लिए जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन डॉक्टर ने मुझे 18 मार्च को बुलाया था, तो मैं गई वहाँ पे चेकअप के लिए। तो उन्होंने बोला कि आपका सोनोग्राफी हम करेंगे और आपको एडमिट कर लेते हैं, क्योंकि मेरा घर जो है हॉस्पिटल से बहुत दूर था, और मुझे आने जाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकला था और मुझे बहुत भारी भारी लग रहा था। तो मतलब मेरा जो बेबी हुआ था वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ था। तो वहाँ के जो डॉक्टर थे बहुत ही अच्छे थे। तो उन्होंने मुझे जो है 18 मार्च को जब बुलाया था, तो उसी समय उन्होंने मुझे एडमिट मार्च को उन्होंने मुझे एडमिट किया था। फिर 24 मार्च को उन्होंने मुझे सी सेक्शन के लिए बोला, क्योंकि मेरा जो रिपोर्ट आया था 19 मार्च को, और वहाँ पे लोग जो ओटी उन लोगों का होता है वो जो है ट्यूसडे और थर्सडे होता है। तो मेरा आई थिंक जो मेरा रिपोर्ट आया था वो आई थिंक फ्राइडे या थर्सडे को आया था। तो फिर उन्होंने मुझे ट्यूसडे का डेट दिया ऑपरेशन के लिए, मुझे मतलब सी सेक्शन के लिए, मेरे बेबी की डिलीवरी के लिए। फिर उन्होंने बीच में ये भी बोला कि मतलब अगर आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो हम जो है इमरजेंसी में जो है आपका सी सेक्शन करेंगे, मतलब बेबी की डिलीवरी करवाएंगे। तो मतलब कि हर चीज़, मतलब 18 को मैं एडमिट हुई थी, तो मतलब रोज़ रोज़ वो आकर के मुझे वही पूछते थे कि आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ ऐसा पेन वगैरह तो नहीं हो रहा है, कुछ पानी वगैरह तो नहीं जा रहा, कि वो लोग रोज़ मुझे आकर के पूछते थे कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैं बोलती थी कि नहीं। फिर तो वही, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो फिर उन्होंने 24 मार्च को जो है मेरा फाइनली जो है डिलीवरी करने के लिए वो लोग सोचे। तो मतलब कि जब मेरा डिलीवरी हुआ था, मतलब मेरा बेबी जो है 9:30 बजे हुआ था मॉर्निंग के टाइम में, और मेरा 8 बजे जो है उन लोगों ने जो है मेरे हस्बैंड को बुला लिया था। तो मतलब कि 24 मार्च को मेरा डिलीवरी था। तो उन्होंने 23 मार्च की बात कर रही हूँ, मतलब कि जब 24 मार्च शुरू होता है, मतलब 12 बजे के बाद उन्होंने एनबीएम का मेरे पास जो है इतना, मतलब वहाँ एनबीएम लिखा हुआ टैग उन्होंने लगा दिया था। एनबीएम का मतलब था नथिंग बाई माउथ, मतलब आपको कुछ भी पानी वगैरह की वो लोग वहाँ पे बॉटल रखते थे, उन्होंने वो भी हटा लिया था, और वहाँ पे वो टैग लगा दिया था ताकि मुझे ब्रेकफास्ट, क्योंकि और भी पेशेंट जो भर्ती थे ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए उनको या चाय कुछ भी उनको दिया, तो मुझे न दिया जाए। तो फिर मैं मतलब रात भर मैं कुछ भी नहीं खाई, न तो पानी पी। फिर इसके बाद सुबह जो है 24 मार्च को जो है सुबह 8 o'clock को मेरे हस्बैंड को उन्होंने बोला था कि आप अपने हस्बैंड को जो है बुला लीजिएगा।
और उस समय जो है उसी दिन से जो है ये कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा था, तो घर से तो और कोई जा नहीं सकता था। तो उन्होंने बस यही बोला था कि केवल आप अपने हस्बैंड को बुलाइएगा, क्योंकि और अदर लोगों को जो है हॉस्पिटल में अलाउड नहीं है। तो फिर 8 o'clock को मेरे हस्बैंड जो है हॉस्पिटल में आ गए थे। तो मुझे मतलब आई थिंक 8:30 अराउंड 8:30 को मुझे वो लोग ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे। फिर इसके बाद जो है कुछ देर तक मुझे अंदर रखा। फिर इसके बाद जो है वो लोग जो है जहाँ ऑपरेशन मतलब होता है वहाँ ले गए वो लोग। वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी लाइट दिख रही थी, मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं क्या कैसे होगा। मतलब इधर ऊपर से भी लाइट जल रही थी और बहुत सारे जो है डॉक्टर थे, मतलब सब लोग मास्क लगाया था और मतलब सब लोग गाउन टाइप ग्रीन कलर के पहने थे। तो किसी का तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जो मेरी गायनो मतलब जो मुझे पहले से देख रही थी उसमें से 2 डॉक्टर वहाँ पे थे। तो मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा मुझे लग रहा था अच्छा वो लोग मुझसे बातें, क्योंकि वो लोग पर्सनली नहीं मुझे मतलब वो पहले से ही मुझे वो लोग अटेंड करते थे। मेरी प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई थी, तो वो लोग पहले से मुझे जानते थे। तो वो लोग मुझसे बातें कर रहे थे और ऑपरेशन थिएटर में तो पहले और भी सर्जन रहते हैं, तो वो लोग थे, तो उनको तो मैं जानती नहीं थी। तो फिर उसमें से जो एनेस्थीसिया के लिए मतलब जो डॉक्टर बेहोश करने के लिए आता है वो डॉक्टर आया। और फिर फाइनली जो मुझे जो है वो लोग पता नहीं कुछ मतलब ये सब आइस वगैरह सब कुछ उन लोगों ने पैक कर रखा था, मतलब कि कुछ भी मतलब मेरी पूरी बॉडी कवर थी सब कुछ। केवल मतलब इधर से तो सारा ही आप आँख के पास भी उन लोगों ने लगा रखा था, तो उससे मतलब आई वगैरह सब कवर थी। तो उसने जो है मुझे फिर वही बेहोश करने वाली जो है इंजेक्शन दिया। फिर इंजेक्शन के बाद ना वो लोग मतलब मेरे जहाँ उन लोगों को सी सेक्शन करना था वहाँ पे वो लोग टच करके पूछे मुझसे कि यहाँ पे कुछ आपको फील हो रहा है। मैंने बोला कि नहीं। फिर उन्होंने उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब मेरे नाभि से थोड़ा सा ऊपर उन्होंने टच किया, बोला कि यहाँ पे कुछ फील हो रहा है। मैंने बोला बहुत थोड़ा सा फील हो रहा है। फिर और भी ऊपर टच किया तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे कुछ फील हो रहा है। मैंने बोला कि हाँ यहाँ पे ज़्यादा फील हो रहा है। तो मतलब जहाँ उन लोगों को ऑपरेशन करना था सिर्फ वहीं पे मुझे ज़्यादा नहीं फील हुआ, मतलब थोड़ा सा भी नहीं फील हुआ, अदरवाइज़ उसके थोड़ा ऊपर किया तो मुझे फील हुआ। तो इसके बाद जो है फाइनली उन्होंने जो है ऑपरेशन की प्रोसेस शुरू किया। इस तरफ लेफ्ट साइड से ना मुझे लगा कि उन्होंने मुझे सब फील हो रहा था कि हाँ उन्होंने सी सेक्शन में कैसे जो है चीरा लगाया और ये सारी चीज़ें मुझे मतलब फील हो रही थी कि हाँ क्या हो रहा है, कुछ तो मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि आइज़ भी मेरी बंद थी और मैं लेटी थी तो मैं तो देख नहीं पा रही हूँ कि क्या हो रहा है वो, लेकिन फील सब कुछ हो रहा था कि हाँ उन्होंने सी के शेप में ही मतलब कि चीरा लगाया था। तो और एक तरफ से मतलब सबसे पहले जो है मुझे याद है उन्होंने लेफ्ट साइड से कुछ खींचा मेरे पेट में से। तो और फिर जैसे उन्होंने खींचा ना मुझे मतलब बेबी के रोने की आवाज़ आई। तो मुझे मतलब कि उस समय मैं बोल नहीं सकती थी, मुझे कि मेरी आँख में मतलब आंसू से आ गए थे। अभी भी मैं बात कर रही हूँ ना तो उस मोमेंट को मतलब कि मैं नहीं बोल सकती कि वो कितना अच्छा मोमेंट था उस समय, कि मतलब मेरे आँखों में आंसू आ गए थे। तो मतलब जब बेबी रोने लगा और मुझे इधर इस साइड ना लेफ़्ट साइड मुझे हल्का हल्का फील होने लगा था। तो उन्होंने बोला कि मतलब कि आपने बेबी की आवाज़ सुनी? मैंने बोला कि हाँ आवाज़ सुनी। तो फिर मैंने उनसे बोला कि डॉक्टर मुझे क्या हुआ है? तो उन्होंने बोला कि रुक जाओ दिखाते हैं अभी बताते हैं। तो फिर उन्होंने जो है मेरे को मेरी आइज़ पर जो ऐसे उन्होंने पैक लगाया मतलब ऐसे कुछ बंद किया था कुछ, ये सब मेरा सब कुछ कवर था। तो उन्होंने आइज़ को केवल आइज़ को ऐसे ओपन किया, मेरे वो जो ऐसे था लगाया गया था। तो फिर उन्होंने दिखाया तो केवल मतलब मेरे बेबी का जो प्राइवेट पार्ट उन्होंने मुझे दिखाया। तो फिर उन्होंने पूछा कि बताओ क्या हुआ। तो मतलब वही गायनो जो मेरे मतलब मुझे जो मेरा ट्रीटमेंट पहले से कर रही थी वही थी। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ है अर्चना बोलो। तो मैंने बोला कि बेटा हुआ है। तो फिर इसके बाद जो है फिर उन्होंने जो है मेरे फिर से आइज़ को बंद कर दिया। फिर उन्होंने जो है सेकेंड बेबी को खींचा था। तो सेकेंड बेबी को ना जैसे लगा कि राइट साइड से जो है कुछ उन्होंने खींचा। तो फिर उस बेबी की भी मतलब रोने की आवाज़ आई। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्या हुआ है। तो फिर उन्होंने बोला कि रुक जा दिखाते हैं। तो फिर उन्होंने जो है मुझे उस बेबी को भी दिखाया। तो फिर मैंने बोला कि अच्छा ये भी बेटा।
तो फिर मेरी जो गायनो थी पहले से, उसने बोला कांग्रेचुलेसन अर्चना। तो फिर मुझे जो है राइट साइड से उन्होंने खींचा और बेबी को निकाला, तो फिर इधर से भी बेबी की रोने की आवाज़ आई। तो फिर से मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला दिखाते हैं। फिर उन्होंने दिखाया, तो मैंने बोला, पूछा क्या है, तो मैंने बोला बेटा। तो मैंने बोला दोनों ही बेटे हैं, तो उन्होंने बोला यस। तो मतलब जो मेरी गायनो थी उन्होंने मुझे बोला कांग्रेचुलेसन अर्चना। तो मैं उनको बोली थैंक यू मैडम। मतलब उस मोमेंट को तो मतलब कि कह नहीं सकते कितना अच्छा था वो मोमेंट। फिर से जो है उन्होंने मेरे आँखों को मतलब बंद कर दिया था उस बेबी को भी निकालने के बाद। पर फिर वो लोग ना उसी में फिर वो लोग सिलाई करने लगे थे, तो वो मुझे चीज़ें पता चल रही थी कि वो लोग कुछ तो सिल रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि वो लोग सिल रहे हैं। तो फिर उन्होंने जो है वो लोग सिलाई कर रहे थे, फिर मुझे वो आवाज़ मतलब लोग बातचीत कर रहे थे वो लोग, तो मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो फिर उन्होंने बोला कि मतलब कि बेबी को जो है NICU वगैरह में रखा जाए या मतलब या तो बेबी को जो है वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए। तो उसमें से मतलब डॉक्टर ने बोला कि नहीं दोनों बेबी स्वस्थ हैं एकदम, दोनों बेबी हेल्दी हैं, बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और बेबी को जो है वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए। ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही अच्छी थी, मतलब कि वो चीज़ मतलब ये सुन करके इतना खुशी हुआ कि चलो, क्योंकि ट्विंस प्रेगनेंसी में बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं, बेबी को NICU में रखने पड़ते हैं। मेरे बेबी को ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मेरे दोनों ही बेबी को ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो वही डॉक्टर ने बोला कि नहीं दोनों बेबी हेल्दी हैं और इनको वार्ड में शिफ्ट कर दीजिए। तो ये चीज़ तो सुन कर के मुझे बहुत ही खुशी हुई कि चलो अच्छा है, मेरे दोनों बेबी अच्छे से हेल्दी हैं। तो उन्होंने ये भी बोला कि अर्चना तुम्हारे बेबी जो है एकदम स्वस्थ हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए हम लोग उनको वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। तो फिर इसके बाद जो है मुझे वही मतलब कि वो सब प्रोसेस करने के बाद जिस पे वो लोग लिटाए रहते हैं उसके ऊपर से मुझे दूसरे पे लिटाया, मतलब उन लोगों का जो भी उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, जिस पे लिटा करके वो लोग मरीज़ को ले आते हैं। तो उस पर उन्होंने जो है उस पर मुझे लिटाया। फिर उसके बाद उन्होंने जो है मुझे वो ICU में वो लोग रखे। फिर ICU में मतलब रखा था, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी, कुछ भी प्रॉब्लम, मैं पूरी तरीके से मैं स्वस्थ थी। लेकिन ICU में उन्होंने मुझे रखा था कि ऑब्जर्वेशन के लिए रखा था, आधे घंटे के लिए सिर्फ मुझे वहाँ पे रखा था। फिर मुझे उस पे से फिर से मुझे दूसरे मतलब जो भी वो ले जाते होंगे उस पर बॉटल्स वगैरह लगी थी, तो उन्होंने दूसरे पे मुझे शिफ्ट किया और फाइनली मुझे ऑपरेशन थिएटर से जो है उन्होंने मुझे बाहर निकाला। तो मैं देखी इधर बाहर आकर के, तो मेरे हस्बैंड बैठे थे, तो मतलब मैं तो कुछ बोलने के उसमें तो थी ही नहीं। फिर मैं ऐसे ही देख रही थी, जा रही थी, मैं उनको देख रही हूँ कि वो बैठे हुए हैं, फिर वो मुझे देखे, फिर थोड़ा सा मुस्कुराए, फिर जो है मुझे जो है फाइनली जो है मैं मैटरनिटी वार्ड में जो है मुझे उधर शिफ्ट कर दिया गया और मेरे बेबी को भी मुझे 10:30 या 11 बजे के अराउंड जो है मुझे उन्होंने मैटरनिटी वार्ड में वो लोग ले गए थे। तो वहाँ पे मैं भी स्वस्थ थी और फिर धीरे धीरे जो है मुझे मतलब शाम को जो है मुझे होश वगैरह आया था। तो ये सब बातें जितनी भी है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो ये सब चीज़ें मैं आपको सेकेंड मतलब इसका C सेक्शन एक्सपीरियंस का सेकेंड पार्ट जो है उसमें मैं बताऊंगी कि कब मुझे होश आया, अब मुझे कितना पेन हुआ है, कैसी मुझे प्रॉब्लम्स हुई क्या नहीं, मेरे बेबी को कुछ प्रॉब्लम्स हुई कि नहीं हुई, क्या मतलब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तक का कंडीशन और उस समय जो कोविड का कंडीशन था उसके बारे में। तो मैं ये जो है अपना एक्सपीरियंस जो है आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। तो चलिए, आपको प्लीज़ ये अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए।